हेलो दोस्तों, आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ और आज का टॉपिक है भारत की नदियाँ। तो आइए आज इस ज्योग्राफी के एमसीक्यू को हम लोग देखते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ हैं। तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये तीनों नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो भारत की बृहत्तम नदी आपका गंगा हो जाएगा। डी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है, जो बांग्लादेश में ये नाम पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर आपका होगा डी नंबर, गंगा नदी। लेकिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में लोहित नदी पर स्थित ढोला साड़िया पुल या भूपेंद्र हजारिका पुल भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियाँ सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में बनाती है। अगले क्वेश्चन की चलेंगे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो इसका आंसर सही होगा कि गंगा नदी उत्तराखंड और तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो इसका आंसर डी नंबर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के बाहर तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो तिब्बत से बहने वाली नदी में आपका सांगपो, जिसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा से। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा आपका 2900 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र और सतलज तीनों नदियाँ मानसरोवर झील के पास से निकलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? तो माजुली द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करती है
असम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसमें ऑप्शन है आपका गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। तो इसका आंसर, सही आंसर आपका हो जाएगा बेतवा नदी। आपका सही आंसर है बेतवा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो हिमालय से परे की नदी आपका सतलज नदी होगा, क्योंकि रावी, यमुना और गंगा ये तीनों का उद्गम भारत में ही है, लेकिन सतलज का उद्गम तिब्बत के राकस ताल झील के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा दामोदर। बंगाल के शोक के रूप में दामोदर नदी को जाना जाता है। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो अमरकंटक से निकलने वाली नदी एक नर्मदा और दूसरा सोन। आपका आंसर सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तवा किसकी सहायक नदी है? तो इसकी आपका सही आंसर होगा आपका नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा कोसी नदी। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा के शोक के रूप में आपका सही आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो जनापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत की लवन नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के लवन नदी के रूप में लूनी नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो कपिलधारा जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात के रूप में जबलपुर के पास नर्मदा नदी जलप्रपात बनाती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर होगा कि ज्वार नदमुख का निर्माण करने वाली नदियों में नर्मदा और ताप्ती है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर इसका है नर्मदा नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो नर्मदा, ताप्ती, ये सब नदियाँ एस्चुरी बनाती है। मांडवी भी एस्चुरी बनाती है, जबकि महानदी आपका डेल्टा का निर्माण करती है। तो 29 का आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा नदी डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी डेल्टा बनाती है, महानदी भी डेल्टा बनाती है, जबकि ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। ये खंभात की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा आपको पता होना चाहिए कि गोदावरी, चंबल, महानदी ये और नर्मदा में से नर्मदा नदी की सहायक नदी है क्षिप्रा।
सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, चंबल। निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो अमरकंटक के पठार से सोन निकलती है, नर्मदा निकलती है, तवा निकलती है, लेकिन गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? नर्मदा, सोन, महानदी ये नदियाँ अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ज्वार नदमुख मीन्स एस्चुरी का निर्माण करती है, और ये नदियाँ आपकी हो जाएगी नर्मदा एवं ताप्ती, ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियों में नर्मदा और ताप्ती है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका सही आंसर होगा नर्मदा। निम्न में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? कावेरी डेल्टा बनाती है, महानदी, गोदावरी ये सभी डेल्टा बनाती है, जबकि ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा तापी नदी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी नंबर सही होगा, नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपका सही आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा, दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है, जबकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि वृद्ध गंगा के रूप में आपका गोदावरी को जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबक गांव सही आंसर हो जाएगा। वेनगंगा तथा फेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गोदावरी। अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, वह नदी कौन सी है? तो वो नदी आपका सही आंसर गंगा नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र नहीं होगा, और इस हिसाब से सही आपका आंसर 42 का भी हो जाएगा आपका गोदावरी। तो ये था आज का ज्योग्राफी का MCQ। हमारा ये प्रयास आप लोग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।